अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बूस्ट क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर आपका है, आप सभी जानते हैं उसमें आपका राइटिंग स्किल्स और उसके अलावा रीडिंग कंप्रहेंशन जो है, यहाँ से आपको लगभग 40 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब ये जो 40 मार्क्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राइटिंग स्किल्स और उसके अलावा रीडिंग कंप्रहेंशन पूरा समझाऊंगा, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, ना ही आप राइटिंग स्किल्स में एक क्वेश्चन या एक मार्क्स छोड़ के आ जाओगे और ना ही आप रीडिंग कंप्रहेंशन से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि यहां से आपके लगभग 50% पेपर पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे। देन उसके बाद आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स ही पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही कम नंबर होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट करने और 40 मार्क्स लगभग 50% आपका यहाँ से पेपर आ जाएगा। और ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना भी लंबा होगा पूरा देख लेना। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th इंग्लिश का यहाँ पे गेस्ट पेपर। तो इसमें सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन रहेगा। इसमें आपको टोटल 15 मार्क्स आ जाएंगे। अब रीडिंग कंप्रहेंशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगा के अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपको 15 में से एक भी मार्क्स किसी भी बच्चे को छूटेगा नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से पढ़ लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चीज़ भी घर से पढ़ के जानी नहीं है, कोई भी रट्टा लगा के जाना नहीं है। वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहीं से पैसेजेस होंगे, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको एक पैसेज दी गई होगी, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक, इस तरह से आपको 5-6 लाइन्स की एक पैसेज या एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, आप यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और आपको 5 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ये पहला आपका एक एक्सट्रैक्ट होगा, किसी भी पोएम से एक एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, यानी कि ये यहाँ पे जो है वो आपकी ही टेक्सचुअल एक पोएम है जो यहाँ पे इन्होंने लिया है, इसका एक एक्सट्रैक्ट लिया है। देन उसके बाद नीचे 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 2 आपके एक लाइन में आपको इनका आंसर लिखना है। और टोटल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स यहाँ से इससे बनेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई भी रट्टा नहीं लगाना, कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट आपको ऊपर की पैसेज पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने जो है वो इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, ये बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन उसके बाद एक और पैसेज दी गई होगी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसके भी आपको टोटल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपको किसी भी टॉपिक पे एक पैसेज हो गया। अब ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से नहीं होगा, कोई भी रैंडम टॉपिक ये लोग बोर्ड वाले डालते हैं। यहाँ पे किसी भी रैंडमली किसी भी टॉपिक पे पैसेज एक लिखी जाएगी, 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेजेस की। देन उसके बाद नीचे फिर से 5 क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनमें आपको 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर यहाँ पे लिखना है। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चंस को आपने ये ऊपर जो पैसेज दी गई होगी उसी पैसेज में इन 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी पढ़ के नहीं जानी है, सारी चीज़ें आपको इसी पैसेज में होंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए रोल इन हार्बरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट इज यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल कम्युनिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज कंटिन्यू एक्सपोजर दिस एंड दिस। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप इसको आसानी से यहाँ पे अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंटिन्यूड एक्सपोजर टू अनफेवरेबल सोशो इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज इन द पीपल्स। जेनेटिक्स आल्सो प्लेज ए क्रूशल रोल। तो जेनेटिक्स यहाँ पे क्रूशल रोल प्ले करती है। तो आंसर क्या सही यहाँ पे रहेगा, तो जेनेटिक्स यहाँ पे सही रहेगा, जेनेटिक्स एंड क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। इसी तरह से आपको 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लगाना है। देन आगे हम चलेंगे, आगे आपको एक पोस्टर दिया जाएगा। ठीक, ऐसा एक पोस्टर होगा। ठीक, इस पोस्टर के नीचे आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से होंगे, 5 के 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ एक या आधी लाइन में यहाँ पे लिखना होगा और टोटल मिला के आपको 5 मार्क्स यहाँ से इससे भी बनने वाले हैं। बिल्कुल ईजी है, कोई भी एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कप ऑफ हेल्थी ड्रिंक। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हैं 1 ग्राम, 10 ग्राम। तो ये चीज़ें सारी आपकी इसी पोस्टर में यहाँ पे
लिखी गई होंगी, इनमें आपको कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है यहाँ पे कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, कुछ भी नहीं लगाना। जस्ट इस पोस्टर को देखना है। इस पोस्टर को देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर इजीली मिलेगा। ये तरह आपका रीडिंग कंप्रेंशन 15 मार्क्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी अगर आप करके नहीं आ जाओगे तो भी इन 15 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे रहेगा वो रहेगा राइटिंग स्किल्स का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब ये जो राइटिंग स्किल्स आपका रहेगा, इसमें आपको टोटल 25 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब ऑफ ए टीचर। ठीक, फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, कंप्लीट द डायलॉग ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि डायलॉग राइटिंग आपको पूछी जाएगी, जो आपको कितने मार्क्स की होगी, जो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स की होगी। यानी कि डायलॉग राइटिंग जो आपकी होगी वो आपको 4 मार्क्स की यहाँ पे हो जाएगी। अब डायलॉग राइटिंग में कुछ भी घर से रट्टा मार के नहीं जाना, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख के नहीं आना है, कुछ भी लिख के नहीं जाना है। जस्ट आपको ये वाली जो डायलॉग यहाँ पे दी हुई है, इस डायलॉग को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको कंटिन्यू यहाँ पे करना है। जैसे क्या यहाँ पे लिखा हुआ, आधा आपको वहीं से लिखा गया हुआ होगा और 5-6 लाइन्स आपको खुद से लिखनी है, एक्स्ट्रा ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे यहाँ पे सीमा गुड मॉर्निंग, ठीक, इंटरव्यू क्या गया, गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट। जैसे इसको आप डायलॉग राइटिंग को आपने ऐसे अटेम्प्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दिमाग में ऐसा सीन बनाना है कि आप प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए, आपने दरवाजा नॉक किया, आपने एंट्री ली अंदर, देन उसके बाद आपकी जो प्रिंसिपल सर के साथ डिस्कशन होगी उसी को आपने वहाँ पे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने नॉक किया, आप अंदर गए, आपने किया गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, जो भी करना था आपने किया। जो वहाँ पे सामने बैठा होगा प्रिंसिपल लाइक, तो वो कहेगा हाँ वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, आप बैठ जाओ। आप क्या बोलेंगे उसके बाद, थैंक यू सर। देन उसके बाद इंटरव्यू बोलेगा, व्हेन यू आर सीमा शर्मा MA BEd फ्रॉम कुपवारा। ठीक, वो आपको बोलेगा कि हाँ आप ये हो, आपने MA BEd यहाँ से किया है। तो वो सामने वाला क्या बोलेगा, जी हाँ मैं यही हूँ। इंटरव्यू बोलेगा, ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर। तो सीमा क्यों क्या बोलेगी, उसी को आपने आगे करके लिखना। ऐसी ही कोई सिचुएशन आपको वहाँ पे क्रिएट करके कर दी जाएगी, एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन कोई क्रिएट करेगा, आपने उसी को आगे करके यहाँ पे लिखना। आप कैसे लिखना है, उसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है, तो क्वेश्चन कैरीज वेटेज ऑफ 5 या 4 मार्क्स जितने भी होंगे वो आपको दिमाग में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे इन डायलॉग राइटिंग कोलिगल लैंग्वेज इज परमिटेड बट ओनली इफ इट फिट इज द कंटेक्स्ट। यहाँ पे आप नॉर्मल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते, कोई भी उतना बड़ा मसला नहीं है। और साथ में यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो आपको मतलब जो आपका क्या कहते हैं इसको डायलॉग होगा वो आपको लगभग 5-8 लाइन्स में ही यहाँ पे लिखना है, ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बस इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, इसमें आपको जैसे ऐसे लिखना कि आप यहाँ पे इसको आगे सीमा ने क्या बोला, देन उसके बाद इंटरव्यूअर ने क्या बोला, फिर सीमा ने क्या बोला, फिर इंटरव्यूअर ने क्या बोला। अब आप क्या काम करेंगे, आप 5-6 डायलॉग, आपके पास अगर ग्रामर वगैरह कोई MBD का गाइड वगैरह कुछ है या कोई भी ग्रामर अगर आपके पास है, बुक अगर है आपकी या गूगल भी आप निकाल सकते हैं, तो 5-8 डायलॉग्स आप पढ़ लो, समझ लो उनको क्या डिस्कशन हो रही है उन चीज़ों में या क्या सिचुएशंस पे डायलॉग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप उन कंडीशंस को समझ लो, थोड़ा दिमाग में आपको बैठेगा कि हाँ जॉब का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे लिख लो, मतलब क्या क्या पूछेगा इंटरव्यू, क्या पूछेगा, तो यहाँ से कैंडिडेट क्या बोलेगा। इसी तरह से 3-4-5 आप वहाँ पे पढ़ के जाओ, तो कोई ना कोई एक फंसेगा और किसी एक सिचुएशन पे आपको यहाँ पे होगा। यूजुअली जॉब का इंटरव्यू इस पे ज़्यादा जब वो बोर्ड वाले डायलॉग यहाँ पे बोलते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है और कंक्लूड करना, कोई ज़्यादा उतना बड़ा फॉर्मेट इसमें नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पे ये जो 4 मार्क्स आपको बिल्कुल इजीली यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऐसा पूछा जाएगा, यू आर हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सोनवार श्रीनगर, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर, ठीक, फ्रॉम कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर एंड आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट एंड नोट्स, पुट इट ऑन द नोट्स बोर्ड सो दैट द स्टूडेंट्स में कंट्रीब्यूट जनरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट डाउन द नोट्स विद इन 50 वर्ड्स, ठीक, 50 वर्ड, डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पुट द नोट्स इन ए बॉक्स। ठीक, यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें आपको ऐसा आ जाएगा और आपको नीचे एक एप्लीकेशन लिखी हुई होगी, ठीक, एप्लीकेशन लिखी हुई होगी, आपने उस एप्लीकेशन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझना है कि एप्लीकेशन में क्या कुछ लिखा गया, नहीं तो क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चनर यहाँ पे बोलेगा। देन उसके बाद उसको आपने नोट्स लिखनी है और नोट्स जो आप लिखेंगे वो ओनली 50 वर्ड्स, यानी कि सिर्फ 50 वर्ड 2 या 3 लाइन्स में ही आपको नोट्स लिखना होता है। लेकिन नोट्स लिखना तो ठीक है, आप लिख लेंगे वो, क्योंकि जब आप इसको लेटर को पढ़ोगे आपको पता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये कुछ कैंसर सोसाइटी है, इनको कुछ भी डोनेशन की जरूरत है यहाँ पे, तो आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो, 10 पेज भी लिख सकते हो। लेकिन नोट्स का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट अगर आपका सही है, अगर आपने बीच में थोड़ा इधर उधर का भी लिखा है तो बराबर 4 मार्क्स आपको यहाँ पे नोट्स राइटिंग के दिए जाएंगे। अब कैसे इस चीज़ को लिखना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नोट्स राइटिंग में आप सिर्फ नोट्स का फॉर्मेट अपना यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना, क्या फॉर्मेट नोट्स राइटिंग का होता है वो आप यहाँ पे लिखो। तो सबसे पहले आप क्या काम कर लेंगे, सेंटर लाइन के सेंटर में यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में, यू आर हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सोनवार, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे,
लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम यहाँ पे, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इस लाइन को छोड़ेंगे, दूसरी लाइन को छोड़ेंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक, इधर लेफ्ट साइड यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक, जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन की यहाँ पे डेट डालना। डेट डालने के बाद इस लाइन को छोड़ देना है ऐसे, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। देन उसके बाद दूसरी लाइन को छोड़ना है, तीसरी लाइन में यहाँ पे आना, आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है NOTICE, एज इट इज NOTICE आपको यहाँ पे लिखना है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ नोट्स यहाँ पे आपको लिखनी है कैपिटल में। इस लाइन को छोड़िए, दूसरी लाइन को छोड़िए, तीसरी लाइन में आप आ जाएंगे सेंटर में। यहाँ पे सेंटर में क्या यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका टाइटल होगा नोट्स का, जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडमिशन की कोई नोट्स आपको मिली है, आपको एडमिशन के लिए यहाँ पे लेटर नोट्स लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। उसी तरह से जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि क्या यहाँ पे कुछ कैंसर सोसाइटी का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप यहाँ पे फंड रिक्वायर्ड फॉर कैंसर सोसाइटी सरनगर आप यहाँ पे लिखेंगे। इस लाइन को छोड़ेंगे, नीचे वाली लाइन को छोड़ेंगे, उसके बाद बॉडी यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे 3 लाइन में, सिर्फ 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में आप यहाँ पे बॉडी लिखेंगे कि यहाँ पे उसमें क्या लिखेंगे। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे टीचर ने आपको बोला है कि कैंसर सोसाइटी की तरफ से हमें एक लेटर मिली है, हमें उनको फंड की ज़रूरत है, तो उसी तरह से यहाँ पे आप 4-5 यहाँ पे लिखेंगे। या जैसे इट इज़ इन्फॉर्मेड फॉर द पेरेंट्स गार्डियंस दैट द फ्रेश एडमिशन, जैसे यहाँ पे एडमिशंस का लिखा हुआ है, तो आप एज इट इज इसी तरह से लिखेंगे, जो वहाँ पे बोला गया है वही 2-3 लाइन्स आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद इस लाइन को यहाँ पे आपने छोड़ा, दूसरी लाइन को आपने छोड़ा और अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस लाइन को छोड़ना, छोड़ने के बाद आप जो भी नोट्स आपने लिखा इसको चारों साइडों से आपको लाइन डालनी, जैसे यहाँ से आपने डाला, इधर से डाला, इधर से डाला और इधर से डाला, ठीक, यानी कि इसको पूरा आपको एज इट इज बॉक्स में यहाँ पे पुट करना, ठीक। बॉक्स में पुट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सजाने के लिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं, बॉक्स में पुट करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको बोला जाएगा पुट द नोट्स इन ए बॉक्स, ठीक। नोट्स बॉक्स में यहाँ पे आपको डालनी है, यानी कि ये वो अलग, तो ये तो नोट्स बॉक्स अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जब वो नोट्स को ऐसे फिर 4 लाइन साइडों से लाइन डालनी है। बस आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट याद रख लेना कि ऊपर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, बॉडी में थोड़ा इधर उधर का भी चलेगा, देन उसके बाद यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, इसको डब्बे में फिट करेंगे और आपका नोट्स यहाँ पे हो गया। तो इसके यहाँ पे जितने भी मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स होंगे, वो आपको बराबर मिलेंगे बिल्कुल। बस विद इन यहाँ पे आपको 2 to 3 मिनट्स, आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको ये चीज़ करनी है और आपको यहाँ पे पूरा नोट्स राइटिंग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्वेश्चन आपका लगभग 3 पेजेस में होगा, लेकिन आंसर उसका विद इन 4 to 5 लाइन्स यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिर से एक पूछा जाएगा, read the following note from the notepad of this Shri Ramnath, principal of secondary school Trikuta Nagar, about the observation of on student attendance. He asked his assistant to draft a message on behalf of him for the class representatives, ठीक, and the staff secretary using the information in the notepad draft within 30 words put the message in the box। अब यहाँ पे दूसरा आपको है मैसेज राइटिंग का। मैसेज राइटिंग उससे ज़्यादा ईजी है, मैसेज राइटिंग आपको सिर्फ 30 वर्ड्स में यहाँ पे लिखनी है, यानी कि विद इन जितना हम 2 लाइन्स में लिख सकेंगे उतना ही आपको यहाँ पे इसमें लिखना है। बिल्कुल यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे, वहाँ पे आपने इसी को कंक्लूड करना है कि इसमें इसी को देख के आपने नोट्स में मैसेज यहाँ पे लिखनी है और 2 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं, इसमें आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। बस आप इस फॉर्मेट को दिमाग में रख लो। नोट्स में क्या, मैसेज में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोट्स का आपको समझ आ गया कैसे लिखना। अब मैसेज में आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड आप यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक। डेट डालने के बाद आप यहाँ पे टाइम डालेंगे, जो भी टाइम होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, कोई भी रैंडमली टाइम डालेंगे आप, कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इस लाइन को भी छोड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आप लेंगे किसको मैसेज आप यहाँ पे लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आप मैसेज लिखो स्टूडेंट्स को और उसके साथ साथ जो स्टाफ सेक्रेटरी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स और स्लैश स्टाफ सेक्रेटरी। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी आप लिखेंगे सिर्फ 2 लाइन्स में, सिर्फ 2 लाइन्स में आप इस तरह से बॉडी लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो 3 लाइन्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी यहाँ पे लिखेंगे कि आपके प्रिंसिपल जो है उन्होंने अटेंडेंस देखी, बच्चों की अटेंडेंस कम है, तो उसी के रिगार्डिंग सभी को यहाँ पे बोला गया है कि आप प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचें। और इसको जब आप कंक्लूड करोगे, इस लाइन को छोड़ना, एक लाइन को छोड़ना और नीचे यहाँ पे अपना नाम लिखना। लिखने के बाद इसको भी आपने बॉक्स में यहाँ पे पुट करना है ऐसे। यहाँ पे चारों साइड से लाइन आप मारेंगे, स्केल आपके पास होना चाहिए उस टाइम, तो चारों साइडों से लाइन इसको मार देना। लाइन मारना मतलब कि चारों साइड से इसको लाइनें लगा देना ताकि ये इसमें पुट हो जाए। और इतना आपको यहाँ पे करना, सिर्फ इतना करना है। 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे और मैसेज का नोट्स का आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, तो 5 मार्क्स बिल्कुल ईजी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन बाय बस फ्रॉम योर होम टू अंकल्स होम हु लिव्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग का बोला जाएगा। इसमें या तो आप पेरेंट्स को लेटर लिखो, भाई को लेटर लिखो, या किसी एडिटर को यहाँ पे लेटर लिखो, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों यहाँ पे लेटर्स आपको बोली गई। तो कोई एक लेटर आप यहाँ पे लिखेंगे
5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। दो में से कोई एक लेटर पढ़ के जाओ। अब लेटर तो आप एलकेजी से लिखते आए हैं, एलकेजी मतलब तीसरी चौथी क्लास से लिखते आए हैं। लेटर का तो आपको पता है कि फॉर्मल लेटर होगी उसको कैसे लिखना है, इनफॉर्मल लेटर होगी उसको कैसे लिखना है। जस्ट आपको फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए। फिर जिस भी टॉपिक पे आपको बोला जाएगा वो आप अपनी हिसाब से यहाँ पे रख लो, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल लेटर में पहले आप यहाँ पे एड्रेस अपने डालेंगे, डेट डालेंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे द प्रिंसिपल जो भी होगा वो लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे आई शैल बी थैंकफुल ऑब्लिगेटेड टू यू, अपना नाम और अपना यहाँ पे डालेंगे। उस तरह से जो फॉर्मल लेटर होगी उसमें यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे और डियर, उसमें टू हमने लिखा था यहाँ पे हम डियर लिखेंगे और डियर ब्रदर, डियर फादर या जो भी होगा, डियर फ्रेंड वो लिखेंगे, बॉडी यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कन्वे माई रिगार्ड्स टू दिस और उसके बाद यूअर्स फैथफुली और यहाँ पे यूअर्स और यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे नाम अपना डाल के इसको कंक्लूड करेंगे। जस्ट इतना आपको लेटर राइटिंग में यहाँ पे करना है। इसका कोई स्पेसिफिक उतना डिफिकल्ट नहीं है कि यार लेटर राइटिंग में क्या आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा। तीसरी चौथी क्लास से आप लोग लेटर राइटिंग करते आए हैं तो ये चीज़ आपको इजीली अटेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, राइट ए स्पीच ऑफ 80 to 100 वर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपको स्पीच राइटिंग का बोला जाएगा, इसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए होंगे। आपने इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करना और एक्सटेंड करके यहाँ पे लगभग 8 से 10 लाइन्स का एक यहाँ पे इसमें स्पीच लिखनी है। अब स्पीच राइटिंग का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, स्पीच राइटिंग का कुछ भी फॉर्मेट नहीं होता। स्पीच राइटिंग का क्या आपको याद रख लेना है, पहले आप यहाँ पे सेंटर लाइन के सेंटर में टाइटल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे, दूसरी लाइन को भी छोड़ेंगे, तीसरी लाइन से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। पैराज 2-3 यहाँ पे डालेंगे आप, पैराज में इसको लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे आपने 2 लाइन 3 लाइन ऐसे। देन उसके बाद इसको लाइन को छोड़ो, फिर एक लाइन को छोड़ के फिर से 2-3 पैराज लिखो, फिर एक लाइन को छोड़ के फिर 2-3 पैराज लिखो। हो गया लगभग 8 से 10 लाइन्स आपको यहाँ पे याद रखनी है, 8 से 10 लाइन्स होनी चाहिए। हो गया आपका यहाँ, ठीक। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको आर्टिकल राइटिंग पता होनी चाहिए। आर्टिकल राइटिंग आपको 80 to 100 वर्ड्स होगी। आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना होगा, बिल्कुल ईजी होता है। अब आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है उसको समझ लो। आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, ठीक। जो भी टॉपिक आपका होगा, जैसे क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा you have been asked by your teacher to write an article on topic what is ailing our tourism, ठीक। यहाँ पे टाइटल वहीं से दिया जाएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, सेंटर लाइन के सेंटर में what is ailing our tourism, ठीक। टाइटल आपने यहाँ पे लिखा, इस लाइन को छोड़ा। देन उसके बाद इसी के सीध में नीचे आके यहाँ पे अपना नाम लिखा, जैसे क्वेश्चन में ही बोला गया you are asked this, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इधर से स्टार्ट करना है, एक लाइन को छोड़ के इधर से स्टार्ट करना है। 3-4 लाइन्स आपने यहाँ पे लिखी, इस लाइन को छोड़ा, एक लाइन को फिर से छोड़ा, फिर से 3-4 लाइन्स लिखी, इस लाइन को छोड़ा, यहाँ से फिर से इसको छोड़ा, पैरा यहाँ पे किया। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, ठीक। यानी कि कुल मिला के आपको लगभग 3 या 4 पैराज में इसको कंक्लूड करना है और आपको बराबर यहाँ पे 5 मार्क्स इसके दिए जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे लगने वाला नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूरा पूछा जाएगा, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट 200 to 250 वर्ड्स, गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे कुछ 4-5 लाइन्स होंगी, आपने इन लाइन्स को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने स्टोरी इस पे लिखनी है। यहाँ पे 6 मार्क्स होंगे। अब देखो स्टोरी राइटिंग का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। स्टोरी राइटिंग यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स वहाँ से है, 4-5 पॉइंट्स आपने वहाँ से पढ़े और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा खुद ही कि ये किस टॉपिक पे है और फिर उसी टॉपिक पे आपने उसको एक्सटेंड करना लगभग 1 या 2 पेजेस में, लगभग 2 पेजेस में आप इसको लिख लेना और आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी कोई फॉर्मेट नहीं होता, जस्ट आप ऊपर टाइटल यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, देन उसके बाद ऐसे पैराज में इसको यहाँ पे लिखेंगे और आपको बराबर के बराबर मार्क्स मिलेंगे। बस इतना आपको यहाँ पे याद में रख लेना। आपके 40 मार्क्स इन 2 सेक्शन से बनेंगे। इसके बाद अलग से एक वीडियो आ जाएगा आपका ग्रामर की पोर्शन पे, अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता देना। फिलहाल के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा।